शुरू हो गया भाई दिल्ली का ट्रैफिक। पहुंच गया भाई मैं मायापुरी और ये रही अपनी बुलेट और फाइनली लग गई अपने अड्डे में। तेल देखो गाड़ा कितना है। चलो भाई, पहली बार कुछ नया माउंट यूज कर रहा हूँ। वो कहाँ खड़ा है? शुरू हो गया भाई दिल्ली का ट्रैफिक और बहुत लंबा है। बेचारी होंडा सिटी। तो आज बुलेट क्यों निकाली है, टाइटल थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे। इसकी सर्विस होने वाली है आज और सर्विस के लिए लेकर जा रहा हूँ दोबारा से इसको। इसका पुनर्जन्म इसीलिए हो रहा है, मेरा कुछ मकसद है इसके साथ। एक बुलेट तो अपनी ओके रिपोर्ट है, सर्विस तो उसकी भी करानी है बट उससे पहले इसकी करानी है। बट आज चला के देख रहा हूँ मैं चल कैसी रही है। इतने टाइम बाद इसको निकाला है तो उस हिसाब से रिस्पॉन्स तो कोई हल्का है नहीं, भक्त तो सही नहीं है देखो। तो बट अभी ज़्यादा मज़े लेने नहीं है इससे। इसमें इंजन ऑयल पुराना है और काफ़ी पुराना है, मतलब सर्विस का टाइम अभी हुआ नहीं है बट ज़्यादा चला नहीं है वो इंजन ऑयल। तो पुराना होने की वजह से थिक हो गया होगा शायद, या जो भी है। और ये नया माउंट और नया कैमरा एंगल और साथ में वायरलेस माइक का कॉम्बिनेशन कैसा निकलेगा आज मुझे ये भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आज अपना यही सेटअप है। गोप्रो से तो मैंने बहुत ही शूट करा है और मुझे ये भी नहीं पता यार देखो कैसा साउंड रिकॉर्ड हो रहा होगा, क्योंकि ना तो इसके ऊपर कोई पॉप फिल्टर है ना कुछ है, बस लगा रखा है मैंने हेलमेट के अंदर माइक। और वायरलेस माइक पहली बार ही यूज़ कर रहा हूँ मैं बाइक के ऊपर, सॉरी बुलेट के ऊपर। किस एंगल पे सेट है, क्या शूट हो रहा है, कुछ नहीं पता मुझे। बट हाँ ये है कि वाइड एंगल मैं यूज़ कर रहा हूँ 0.5 वाला। और रिंग रोड मैंने इसलिए यूज़ करा है कि इस पर रेड लाइट तो मिलेगी नहीं। अब देखना ये कि ट्रैफिक मिलता है नहीं मिलता। अभी तक तो ट्रैफिक कोई ऐसा खास मिला नहीं है। ये देखो, हम जिंदगी में चुनौतियों से नहीं चूतियों से परेशान है। पहुंच गया भाई मैं मायापुरी और ये रही अपनी बुलेट और फाइनली लग गई अपने अड्डे में। अब इसका सबसे पहले इंजन ऑयल ड्रेन करना है, देन इसकी क्लच प्लेटें, नया इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर सारा कुछ चेंज करके इसकी सर्विस वगैरह कंप्लीट करेंगे। छोटी मोटी सर्विस तो इसकी तब भी हो गई थी जब इसके अंदर के नए एलॉय लगे थे, और एलॉय के साथ में फ्रंट ब्रेक पैड, पीछे के ब्रेक शूज, चेन और क्या चेंज करा था, इसके सारे बैरिंग मतलब चारों बैरिंग चेंज कर दिए थे। इसकी ऑयल सीलें चेंज कर दी थी, जो ऑयल सीलें लगती हैं इसमें। आधी सर्विस पहले हो गई थी। मेन पीरियोडिक सर्विस आज होगी इसकी। अभी मैं इसको राइड कर रहा था रोड पे, आपने चलते हुए देखा भी होगा। वो मतलब उसमें मैं नया सेटअप अपना इंट्रोड्यूस कर रहा था कि उस सेटअप में कैसा तो व्यू आता है और कैसी आवाज़ आती है। तो आवाज़ तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आई है, फटी फटी सी आ रही थी, क्योंकि उसके ऊपर कोई पॉप फिल्टर नहीं था, इसलिए थोड़ी मतलब आवाज़ में डिस्टर्बेंस थी। तो उसका भी कुछ ना कुछ इलाज हम ढूंढ ही लेंगे। बाकी व्यू थोड़ा सा डाउन आ रहा था, तो थोड़ा सा ऊपर हो जाए वो भी ठीक हो जाए, तो खैर वो तो बात की बात है। अब फाइनली इसकी पीरियोडिक सर्विस कंप्लीट करवा लेते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो ठीक है, इंजन से कॉम्प्रोमाइज़ करना सही नहीं होगा। अब इंजन ऑयल बहुत ज़्यादा तो ये चला नहीं है, लेकिन पुराना हो चुका है, साल भर भी नहीं हुआ, लेकिन मन नहीं मान रहा इसको चलाने के लिए। तो मैं इसलिए इसका जो पीरियोडिक सर्विस वाला काम है आज ख़त्म कर दूँगा। और इंजन ऑयल आज भी वही है जो पहले इसके अंदर हमने यूज़ करा था, वही 1550 कैस्ट्रॉल SP ग्रेड। कहाँ खोए हो उस्ताद जी? ये ऐसा कुछ इंजन ऑयल निकला इसके अंदर से। और ये इंजन ऑयल सिंपल इंजन ऑयल नहीं था, इसके लास्ट टाइम हमने इसके अंदर एड ऑन भी डाला था। क्वांटिटी भी ठीक ठाक ही निकली है, ज़्यादा कम नहीं निकला, लेकिन थिकनेस है अभी अच्छी खासी थिकनेस है इसमें। चला सकते थे पर चलाएंगे नहीं। चलो इंजन ऑयल तो निकल गया, अब आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं इसकी। निकल गया भाई इसका ऑयल फिल्टर। चलो उस्ताद जी स्टार्ट करूँ? ये जो भी बचा कुचा तेल है सारा बाहर आ जाएगा। तेल देखो गाढ़ा कितना है। पहले भी यही इंजन ऑयल था, अभी भी यही वाला इंजन ऑयल है। ये कैन कैस्ट्रॉल पावर 1 क्रूज 1550 SP ग्रेड। खैर सर्विस तो होती रहेगी। आप ये एलॉय देखो यार, इनके साथ क्या लुक आ रहा है।
जब से ये चेंज करवाएं तब से इसका लुक ही चेंज हो गया है। कितनी प्यारी लग रही है। ये गया नया फिल्टर। खुल जा। यहाँ पे ये देखो 8,592 और 19/6/2026 में ये चेंज हुआ था। चली तो बाइक ज़्यादा नहीं है, यहाँ मीटर में देखो 10,173 कुछ रीडिंग है। पता लग गया 3,000 किलोमीटर भी बुलेट अपनी राइड नहीं हुई है, लेकिन इंजन ऑयल हमें सेटिस्फाइड नहीं लग रहा था तो हमने इसको चेंज करा दिया, क्योंकि जब बुलेट राइड कर रहे हैं ना तो भाई सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये काम हमने कर दिया इसका। हो गया भाई नया एयर फिल्टर इसके अंदर सेट, और इस पे किलोमीटर भी मैंने डाल दिए 10174। ये देखो देखते कैसी कंडीशन निकलती है अंदर से। इंजन ऑयल में तो हम कोई कमी छोड़ते नहीं है। खुल गया है, यहाँ भी इंजन ऑयल है। हाँ थोड़ा बहुत तो हो गई। इंजन क्या साफ निकला हमारा अंदर से। ये देखो इसका LH कवर। यही होता है टाइम टू टाइम सर्विस कराने का फ़ायदा। चलो एक बार एक क्लच प्लेट इसकी खोलने देते हैं, उनकी क्या कंडीशन निकलेगी फिर मैं आपको वो दिखाऊंगा और तभी करते हैं आप सभी से बातचीत। खुल गई भाई क्लच प्लेट इसकी, और ये नई प्लेटें आ गई। ये प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट का सेट है पूरा। ये देखो ये रही भाई नई प्लेटें। ये इसकी पुरानी निकली हैं। उस्ताद जी पुरानी की क्या कंडीशन है, अभी चलती हैं या ख़त्म थी? हाँ चल जाती है, चलने में कोई दिक्कत नहीं है। डोन है वैसे प्लेटें, मतलब इतनी अच्छी नहीं है बट चल जाती। 400-500 किलोमीटर की राइड होती है तो हम उसको कर सकते हैं इजीली, है ना। ये पकड़ वकड़ सही आ रही है इनकी, बिना इसके वैसे पिकअप ज़्यादा आता है नहीं। हाँ लो जी नई क्लच प्लेट इसके अंदर डल गई। इसी से थोड़ा मुझे डाउट हो रहा था। ये भी बहुत पहले मैंने डलवाई थी, और बहुत पहले क्या जब इंजन इसका नया हुआ था हाफ इंजन, तब मैंने क्लच प्लेटें डलवाई थी। और उसके बाद में ये तकरीबन 20,000 कुछ किलोमीटर चली हैं। क्लच प्लेट की कंडीशन तो ठीक है, ख़राब नहीं है, बट समय रहते हमने इनको भी चेंज करा दिया। वो ये जब ज़्यादा घिस जाती है तो ये हब सेंटर को ही ख़राब करती हैं। क्यों उस्ताद जी? उस्ताद जी तो क्लच प्लेट सेट कर रहे हैं। इसकी मैश का ये जो लीवर होता है उसको साफ़ कर रहे हैं। कचर कर रहा था, इसमें बहुत ज़्यादा एमरी इकट्ठी हो रखी थी, कट रहा था धीरे धीरे। ये साफ़ सूफ होके ना इसमें ग्रीस व्रीस करके तो ये चीज़ भी सॉफ्ट हो जाएगी। और इसकी जो क्लच केबल है उसको मैं नया डालूंगा इसके अंदर, वो भी मैंने ला के रखी हुई है। रिस्क नहीं लेना किसी भी चीज़ से नई केबल गिर जाएगी इसके अंदर तो ये सारी चीज़ें स्मूथ भी हो जाएंगी, पिकअप भी इंक्रीज़ हो जाएगा और चीज़ें इसकी ठीक हो जाएंगी। सो भाई क्लच प्लेटें सारी अंकल जी ने सेट कर दी। फाइनली इसका कवर भी लग गया। अब बस लास्ट में इसका डलेगा इंजन ऑयल और फिर अपनी बुलेट हो जाएगी एकदम रोड के लिए परफेक्ट। और ये क्लच की तार भी मैंने इसमें नई डाल दी। ये देखो 2026 की नई तार, इसी से आपको आइडिया हो जाएगा। ये भी इसके अंदर ग्रीस व्रीस लगा के इसको भी सेट कर दिया। इसमें कचर की आवाज़ आ रही थी पुरानी केबल में, जब ऐसे दबाते थे ना तो ऐसा लगता था कहीं अटक रही है। तो ये सारी चीज़ें इसकी सॉल्व हो गई। ये यहाँ पे लग गया, ये यहाँ पे नई प्लेटें डाल दी उस्ताद जी ने। अब हमारी इस वाली बुलेट की वाली साइड भी कंप्लीट हो गई और पीरियोडिक सर्विस का ऑलमोस्ट काम अब ख़त्म हो ही चुका है। लास्ट का बस वो इंजन ऑयल डालना है। इंजन ऑयल डालने के बाद एक चीज़ है जो हमें इसके अंदर इंस्टॉल करनी है, और वो आपको वहाँ पे दिख रहा होगा, इसका लेग गार्ड। इसके लिए लेग गार्ड भी मैंने अरेंज करा है, क्योंकि विदाउट लेग गार्ड मुझे थोड़ा सा डर रहता था कि अगर बाई चांस किसी ने ये गिरा दी तो टैंक वैंक पे या किसी चीज़ पे निशान ना आ जाए। तो उसकी वजह से मैं इसके अंदर अब लेग गार्ड लगा रहा हूँ। पहले इसमें डंडे वाला लेग गार्ड था, वो मैंने हटा दिया था कि घूम जाता था, और घूमने की वजह से दिक्कत ये थी कि अगर भगवान ना करे कभी इसमें कुछ दिक्कत आती या बाइक गिरती तो हेड पे भी इफेक्ट आ सकता था, बेंड पाइप पे भी घूम के वो तोड़ सकता था, शॉकर पाइप पे भी इफेक्ट डाल सकता था। मतलब अगर वो घूम जाएगा तो कुछ भी तोड़ देगा जहाँ भी लगेगा, इसलिए मैंने उसको रिमूव करा था इसके अंदर से। तो अब जो लेग गार्ड है वो आपको सामने दिख रहा होगा। ये नीचे से भी जॉइंट है, ऊपर से भी ओके रिपोर्ट। रॉयल इनफील्ड जेन्युइन लेग गार्ड है वो। लो जी लो, लास्ट का फाइनल प्रोसेस भी स्टार्ट, और पीरियोडिक सर्विस इसकी हो जाएगी कंप्लीट। यहाँ से व्यू पता नहीं क्यों आता ही नहीं है, ऊपर से देखते हैं। सेटिस्फाइंग प्रोसेस।
पता नहीं क्यों अजीब सी खुशी हो रही है मेरे को। खुशी इसलिए हो रही है ना कि जीएसटी पैसा लगा है। अपनी गाड़ी में आदमी पैसे लगाता है ना, अलग सी खुशी होती है। अलग से खुशी होती है। ओके हो गई अपनी बुलेट। ओके उस्ताद जी, हो गई जी अपनी बुलेट की सर्विस कंप्लीट। अपनी बुलेट का ग्लास इतना क्लियर रखो कि नया इंजन ऑयल आए तो पता ही ना चले कि इंजन ऑयल है या फिर क्या है। अब ऊपर गैप था तब मुझे पता लगा कि यहाँ पे इंजन ऑयल है ऊपर की साइड में। हो गई सर्विस कंप्लीट। अब इसको फाइनली स्टार्ट करना है और तो कोई काम बचा नहीं है। कपड़ा वपड़ा मार के दोबारा से चमका दिया। अब एक बार इसे स्टार्ट कर लेते हैं। आवाज़ आ रही है ना, तेल चढ़ा, आवाज़ हो गई बंद। समय समाप्ति की घोषणा।